सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज उनके सरकारी आवास 5 कालीदास पर एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के मंत्रियों के अलावा एनडीए सहयोगी दल के मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में उपचुनाव जीतने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद हॉर्नबिल टीवी ने एनडीए के सहयोगी पार्टी के प्रमुख और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद से खास बातचीत की। बातचीत में मंत्री संजय निषाद ने हॉर्नबिल टीवी से मुलाकात और कई अन्य मुद्दों पर खुलकर बात की है। आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ, उनसे बात करें। सर, आज बैठक हुई थी, इंग्लिश चैनल है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ आज एक बैठक हुई थी। बैठक में क्या रहा? अभिभावक है माननीय मुख्यमंत्री जी, गार्जियन है, दिशा निर्देश लेना आवश्यक। बैठक में तय हुआ जो उपचुनाव है उसके लिए तैयारी चल रही है, उसके लिए हम लोग जीतेंगे। जिस तरीके से हम लोग आजमगढ़ रामपुर जीते वैसे 10 जीतेंगे। आपके हालात दूसरे थे, आपके हालात दूसरे हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं भारी है। इसका खामियाजा आपने देखा जो लोकसभा का चुनाव। देखिए, हार जीत राजनीति का एक अंग है और संभावनाओं का खेल। आज के दिन में झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर, भय दिखाकर संविधान के आरक्षण वोट लेना, तो एक बार में झूठ का एक ही कैश करा सकते हैं, दूसरी बार में वो झूठ बोलकर चुनाव थोड़ा सा आंशिक सफलता प्राप्त करने में कामयाब हो गए और हम लोग जो है सही बात समझाने में नाकामयाब। अब सही बात समझाएंगे, जो अच्छे काम किए हैं उसके आधार पर वोट पाएंगे। सरकार के मुखिया को लेकर भी तमाम तरह से विरोध उत्पन्न हो रहा है, उनके ही पार्टी के लोग लगातार मुखर हो रहे हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं नाराजगी है ज़रूर? आपका आरोप गलत है। किसी कोई ऐसा बयान दीजिए कि किसी हमारे मुखिया के खिलाफ किसी का आरोप प्रत्यारोप। आज के दिन में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, जिसके वजह से किरकिरी होती है। कुछ ज़्यादातर अधिकारी तो अच्छे काम है, तभी तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। 1-2 अधिकारियों की गलती की वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, आपको लगता है जैसे आपने कहा बुलडोजर की कार्रवाई दहशतगर्दों के खिलाफ होनी चाहिए और अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से अभी लखनऊ में जो कार्रवाई हो रही थी उसका विरोध भी सब लोग कर रहे थे और अंततः ये हुआ लास्ट में कि सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, वहाँ घर नहीं तोड़े जाएंगे। इस फैसले को आप कितना? मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, कम से कम उन्होंने संज्ञान में लिया और जनता के साथ खड़े रहे, इस पर अच्छी बात है। अधिकारी लेकिन सुन नहीं रहे किसी की, चाहे सहयोगी दल हो या आम जनता की हो, तो आप भी देख रहे हैं। क्या अधिकारियों की नाराज जो उनकी तानाशाही है, ब्यूरोक्रेसी हावी, क्या उसी का खामियाजा रहा लोकसभा चुनाव और जो उपचुनाव होगा? क्या लगता है कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं करेगा ये? अगर अधिकारी नहीं सुनते तो नहीं काम करते तो सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बनता? कुछ एक अधिकारी हैं कि जो एक उनके अंदर पिछली सरकारों के आत्मा निवास करती है या पिछली सरकारों की उनके अंदर विचारधारा सोच है, जो समय आने पर उसका नुकसान उठाते हैं। जिस तरीके से हमारे आरक्षण मुद्दे को घुमाते रहते हैं, जिस तरीके से तमाम ऐसे केसेस हैं, आप देखें। सपा मुखिया भी ये लगातार कह रहे हैं कि सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा। विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ बचा नहीं। बस आखिरी सवाल है, जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है 10 सीटों पर, क्या लगता है ये सीटें जीतेंगे? क्योंकि अभी मैंने फिर कहा एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं हावी है। ऐसे में 10 सीटें जीतने के लिए कितनी चुनौती है? हमारे इतिहास के बारे में जाने होंगे, 15 सीटें थी, 11 हारी हुई थी, कभी भाजपा जीती नहीं थी और उसको मैंने 9 जीत कर दिखाया था। फिर हम लोग लड़ेंगे मिलजुल के और फिर सब 10 के 10 जीतेंगे। एक बार फिर आपका दावा है कि जितनी सीटें जो बाई इलेक्शन हो रहा है 10 के 10 सीटों पर एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी दल जितने भी हैं, वो 10 सीटें फिर से एक बार जीतेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।